अगर खिलाफ हैं होने दो जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो जान थोड़ी है। ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। बोले जोर से बोलो और जोर से। हुसैनी हो तो हुसैनी तेवर दिखाओ। अगर खिलाफ हैं होने दो जान थोड़ी है। ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। और तुम्हारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। तुम्हारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। तुम्हारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। अरे तुम्हारे मुंह में हमारी जबान थोड़ी है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। तुम्हारे मुंह में हमारी जबान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। बोलो सुभान अल्लाह। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। अरे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। और किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और बहुत ही प्यारा शेर कि नबी के चाहने वाले तो हैं हजार मगर। बोलो सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी के चाहने वाले तो हैं हजार मगर। नबी के चाहने वाले तो हैं हजार मगर। हर एक चाहने वाला बिलाल थोड़ी है। सुभान अल्लाह सुभान। चाहने वाले हजार है लेकिन हर एक चाहने वाला बिलाल थोड़ी है। हजरात, और एक शेर है कि दरे शबीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए। बोले सुभान अल्लाह। दरे शबीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए। दरे शबीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए। यकीनन ये मेरी तकदीर की मेराज हो जाए। दरे शबीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए। यकीनन ये मेरी तकदीर की मेराज हो जाए। और अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुसैन, अज़मते हुसैन, शाने हुसैन, नारे तकबीर। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। अब आइए कारी साहब का इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर और रिसालत से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत है हकीकत एक आशिक की नजरों के सामने। बोलो है हकीकत एक आशिक की नजर के सामने। है हकीकत एक आशिक की नजर के सामने। ये सारी दुनिया छोटी है तैयबा नगर के सामने। है हकीकत एक आशिक की नजर के सामने। ये सारी दुनिया छोटी है तैयबा नगर के सामने। और कुफ्र की धज्जी उड़ी फारूक का पाया खिताब। बोलो सुभान अल्लाह। कुफ्र की धज्जी उड़ी फारूक का पाया खिताब। जब रुखे शमसुद्दोहा आया नजर के सामने। कुफ्र की धज्जी उड़ी फारूक का पाया खिताब। जब रुखे शमसुद्दोहा आया नजर के सामने। और आले हबीब दावरे महशर के सामने। बोलो सुभान अल्लाह। जितने हुसैनी हैं हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। जोर से बोले या रसूल अल्लाह। आले हबीब दावरे महशर के सामने। आले हबीब दावरे महशर के सामने।
अरे 22,000 कम थे 72 के सामने। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आले हबीबे दावरे महशर के सामने 22,000 कम थे 72 के सामने। और जब मुस्कुराए फौजे सितमगर के सामने, बोलो सुभान अल्लाह। जब मुस्कुराए फौजे सितमगर के सामने, जब मुस्कुराए फौजे सितमगर के सामने, सब गूंगे हो गए अली असगर के सामने, सब गूंगे हो गए अली असगर के सामने। और आशिक यूं कहता है कि या रसूल अल्लाह, फैले हुए हैं हाथ तेरे दर के सामने, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। फैले हुए हैं हाथ तेरे दर के सामने, फैले हुए हैं हाथ तेरे दर के सामने, ऐसे खड़े हैं जैसे समंदर के सामने, ऐसे खड़े हैं जैसे समंदर के सामने। और उठाया कभी जो उंगली मेरे मसलक पे नजदियों, बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उठाया कभी जो उंगली मेरे मसलक पे नजदियों, तड़पेगी तेरी लाश तेरे घर के सामने। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। कभी जो उंगली मेरे मसलक पे नजदियों, तड़पेगी तेरी लाश तेरे घर के सामने, तड़पेगी तेरी लाश तेरे घर के सामने। अब मैं कारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन खिताब से हम सामईन के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। अब आइए कारी साहब इस शेर के साथ ये बारगाहे गौस को दारुश्शिफा लिख दीजिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बारगाहे गौस को दारुश्शिफा लिख दीजिए, बारगाहे गौस को दारुश्शिफा लिख दीजिए। और ख्वाजाए अजमेर को दीकी बका लिख दीजिए, बारगाहे गौस को दारुश्शिफा लिख दीजिए, ख्वाजाए अजमेर को दीकी बका लिख दीजिए। और क्या मजाल है कि कोई नजदी आपको बहका सके, अरे अपने दरवाजे पे बस अहमद रजा लिख दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान। यतीमी का एहसास है, बाप का साया सर से उठ चुका है, लेकिन अभी बच्चों को पता नहीं है। अल्लाहु अकबर। पूरे हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर पूरे कूफा के गली गली में फैल जाती है जब काजी शुरैह के कानों में आवाज पड़ी है। अल्लाहु अकबर। रात का सन्नाटा है, बच्चों को देख करके काजी शुरैह आंसू बहाने लगते हैं। मुहिब्बे अहले बैत थे, जब दिल से आंसू निकले हैं, बच्चों के सर पे हाथ रखा है, हाथ फेरते हुए आंसू बहा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। बच्चों ने देख करके कहा था, अल्लाहु अकबर की काजी साहब बात क्या हुई है? आज आप तो ऐसे हाथ सर पे फेरते जा रहे हैं जैसे यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है। आप तो ऐसे सर पे शफकत का हाथ रखते हैं जैसे यतीमों को सहारा दिया जाता है। क्या मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे? क्या मैं यतीम हो गया हूँ? अल्लाहु अकबर। काजी शुरैह ने जैसे इतनी बात सुनी है, अपने दिल पे हाथ रख के कहते हैं, ए मेरे बच्चों तुम गम न करना, ए मेरे बच्चों तुम खौफ न करना। अरे तुम यतीम हो गए हो, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। बच्चों ने जैसे इतना सुना है, आंख से आंसू निकले हैं, एक चीख निकली है, और चीख निकलने के बाद में दोनों शहजादे आपस में लिपट करके बड़ी तेजी के साथ रोए हैं। अल्लाहु अकबर। अपने बाप को याद करके रो रहे थे कि अब्बा हमको किसके सहारे छोड़ करके गए हो। ए लोगों, करबला की तारीख कुछ ऐसी मिलती है कि जब मुस्लिम बिन अकील की शहादत होती है कूफा की सरजमीन पर, ये वो पहला करबला का शहीद है जो कूफा की सरजमीन पर अपनी जान को देता है। लेकिन उसके बाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने जब ऐलान करवाया था कि मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को जो अपने घर में पनाह देगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को जो पनाह देगा उसके घर को जला दिया जाएगा, जिसके घर में मुस्लिम बिन अकील के बच्चे मिल गए तो समझ लो उसको उसके लिए कोई खैर नहीं है। अल्लाहु अकबर। काजी शुरू मुहिब्बे अहले बैत थे। अल्लाहु अकबर। तो नन्हे नन्हे शहजादे थे। याद रखना, आज अगर हम परदेश चले जाएं और हमारा 8 साल का बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो, जब फोन पे कहता है अब्बा कब घर पे आओगे, जी नहीं लगता है। अल्लाहु अकबर। तो कलेजा दहल जाता है। दिल में रसूल की मोहब्बत और उनके नवासों की मोहब्बत रखने वालों, जरा अपने कलेजे को थाम करके देखो कि जब हुसैन इब्ने अली के भाई अकील की शहादत होती है, उसके बाद जब बच्चे अपने बाप की मौत की खबर पाते हैं तो उनके
के दिल पे क्या गुजरी होगी। अल्लाह अकबर, आपस में लिपट करके रो रहे हैं। अपने बच्चों की मोहब्बत अपने दिल में रखने वालों, काजी शुरैह ने बच्चों को तसल्ली दे करके कहा था, ए बच्चों घबराओ नहीं, आज एक काफिला मदीना की तरफ जाने वाला है, तुमको मदीना भेज दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, नन्हे नन्हे दो शहजादे हैं। अब अपने बेटे को बुला करके काजी ने कहा था, ए मेरे बेटे, मदीना की तरफ एक काफिला जाने वाला है, तुम बड़ी तेजी के साथ बच्चों को रात के सन्नाटे में लेकर के चले जाओ और उस काफिले के साथ बच्चों को रवाना कर देना, मदीना पहुंच जाएंगे। अल्लाह अकबर, लेकिन तारीख ऐसी लिखी गई है कि जब बच्चे ने उन बच्चों को लेकर के काजी शुरैह के बेटे ने रात के सन्नाटे में एक अलग खुफिया रास्ते से ले जा करके उस मकाम पे खड़ा किया था जिस रास्ते से मदीना काफिला जाने वाला था। अल्लाह अकबर, ये नबी के दो छोटे छोटे शहजादे हैं, ये नबी के घराने के दो फूल हैं। अल्लाह अकबर, जब उसने देखा कि कई गर्दो गुबार उड़ती हुई नजर आ रही है, काफिला तो बड़ी दूर निकल गया है, लेकिन अब करता तो क्या करता। बच्चों के सर पे शफकत का हाथ रख करके कहा था, ए बच्चों, वो देखो गर्दो गुबार उड़ती हुई नजर आ रही है, तुम लोग दौड़ो और उस काफिले से जा मिलो। अल्लाह अकबर, मुस्लिम बिन अकील के दो छोटे छोटे शहजादे हैं। अब इन शहजादों का जरा हाल देखो। ए लोगों, अपने बच्चों से मोहब्बत करते हो, अगर अपने औलाद की मोहब्बत अपने दिल में रखते हो तो जरा कलेजा थाम करके सुनना। ये दो छोटे छोटे शहजादे हैं, अब गर्दो गुबार को देखा है, अब बड़ी तेजी के साथ दौड़ लगाई है। ए लोगों, ये रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, जब दौड़ते जा रहे हैं तो इतना चले हैं कि रात गुजर गई है, लेकिन काफिले का पता ना चल सका। अल्लाह अकबर, जब सुबह का सफेदा नमोदार होता है तो बच्चे क्या देखते हैं कि एक बस्ती नजर आ रही है। अब बच्चों ने आंख में मिला के देखा था, अल्लाह अकबर, कि हम किसी अलग बस्ती में आ गए हैं, अब पनाह मिल जाएगी। अल्लाह अकबर, लेकिन तारीख गवाह है, जब बच्चों ने बड़े गौर से देखा तो क्या देखते हैं कि ये वही कूफा की सरजमीन है जहां पर उसने ला करके नौजवान ने बच्चों को छोड़ा था। अल्लाह अकबर, बच्चे पूरी रात दौड़ने के बाद फिर वहीं पर आकर के रुके हैं। अल्लाह अकबर, उन बच्चों को जरा देखो, अब बच्चे खौफ से लरस गए हैं, अब बच्चे खौफ से लरसे हैं। अब लोगों में ये सन्नाटा था, लोगों में ये इमाम हुसैन के भाई मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर फैली थी। अब लोग वैसे बहुत सिमट गए थे। इमाम हुसैन के नाम पर जो 40,000 ने बैअत की थी, उनका वादा कहाँ चला गया था यार, उन्होंने अपनी बेवफाई दिखा दी थी। अब मुस्लिम बिन अकील के दो साहबजादे हैं, अब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जब गिरफ्तार किया जाता है, कसम खुदा के मुसलमानों, मैं बड़ी तेजी के साथ इस तारीख को आपके हवाले करना चाहता हूँ। अब जाके कैद कर दिया जाता है। अब बच्चे जब आपस में लिपट करके रोए हैं, अल्लाह अकबर, वो बच्चे कि पूरी कायनात जिनके दरवाजे से भीख पाती है, हम और आप जिनके टुकड़ों पे पलते हैं, आज उन्हीं के शहजादे अरे कैदी बन के रखे गए हैं। आज जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, आज जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, आज आपस में दो शहजादे आंसू बहा रहे हैं। लेकिन ये लोगों, जो वहां पे दरोगा था जिसका नाम मशकूर बताया जाता है, वो मुहिब्बे अहले बैत था, वो नबी का आशिक था, उसने रात के सन्नाटे में बच्चों को फरार करा दिया, इसलिए कि उसने कहा था कि जो होगा देखा जाएगा। अरे मैंने नबी से इश्क किया है, अहले बैत से मोहब्बत की है, मेरे सामने इन नवासों का खून नहीं बहाया जा सकता है। मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया, लेकिन मैं अपने जीते जी में इन बच्चों का खून बहने नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर, बच्चे जब फरार हुए हैं, कसम खुदा के मुसलमानों, अब ये यतीम थे, जाते कहाँ, अब ये परेशान थे, भागते कहाँ, अब ये दो चार थे, मुसीबतों से कहाँ पनाह लेते। अरे ये तो परदेसी थे, अल्लाह अकबर, रास्ता भी नहीं पता था। ये लोगों, रात के सन्नाटे में बच्चे निकले हैं, पूरी रात चलते रहे, इधर से उधर चक्कर लगाते रहे, लेकिन हुआ क्या, ये दो शहजादे जब सुबह आंख खुलती है, अल्लाह अकबर, थोड़ी देर के लिए क्या देखते हैं, फिर वही कूफा की सरजमीन है। अब बच्चों ने जब इतना देखा है, अब रेत से वजू की है, वजू करने के बाद में नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ने के बाद चले हैं। अब जैसे सूरज निकला है तो क्या देखते हैं, पानी का चश्मा नजर आ रहा है और उसके पास एक खोह नजर आ रही है।
अब मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादे पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद में उसी खोह में दोनों आपस में यूं लिपट करके बैठे हैं। अल्लाह अकबर दिल में सोच रहे थे और मदीना को याद कर रहे थे। आज यतीमी का एहसास उनसे पूछो जिनके सर पे बाप का साया नहीं है। आज उनसे पूछो कि यतीमी क्या होती है। अल्लाह अकबर, बच्चे यतीम थे, बच्चे परदेसी थे, बच्चे मुसाफिर थे। वो जो नन्हे नन्हे शहजादे करते तो क्या करते। अब एक लौंडी आती है, अब झुक करके उस नदी से, अल्लाह अकबर, उस चश्मे से जैसे पानी भरना चाहा है तो क्या देखती है कि उसी पानी में दो तस्वीर नजर आई है। तो अच्छे अच्छे निराले फूल नजर आए हैं जिनका चेहरा फूल जैसा था। जब उनको देखो तो मुस्तफा जाने रहमत की याद आ जाए, जब उनको देखो तो नबी के घर वाले याद आ जाए। अब उसने पानी भरा है, पानी भरने के बाद में बच्चों का हाथ क्यों पकड़ा है, जैसे बच्चों का हाथ पकड़ करके बाहर निकाला है। बच्चे सिमट कर रोने लगे हैं और कहने लगे हैं मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ए लोगो, ये हुसैन के घर वाले हैं, ये हुसैन के शहजादे हैं। वो दोनों बच्चे रो रो कर उस औरत से कह रहे थे कि मैंने क्या कसूर किया है, तुमने मेरे बाप मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया, मुस्लिम बिन अकील को तुमने शहीद कर दिया, लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा है, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे मत मारो। अल्लाह अकबर, बच्चों की इस दर्द के साथ बच्चों ने आवाज लगाई है उस खातून के सामने कि उसकी आंखें अश्कबार हो गई है। अपने सीने से लगा करके उस खातून ने कहा था, ए मेरे शहजादों घबराओ नहीं, अरे हम तो तुम्हारे चाहने वाले हैं, हम तो मुहिब्बे अहले बैत हैं। बच्चों को सीने से लगा करके अल्लाह अकबर लाती है और हजरत और हारिस के घर पे उन बच्चों को, वो कनीज थी, गुलाम थी, उसके घर पे ला करके बड़े बड़े आसानी के साथ उन बच्चों को एक कमरे में बंद कर देती है। अब उसकी जो औरत थी मुहिब्बे अहले बैत थी, वो नबी से इश्क रखने वाली थी। अब जब बच्ची ने देखा है, कसम खुदा के मुसलमानों, दो नन्हे शहजादे भूखे हैं, जल्दी से खाना पकाकर और बड़ी तेजी के साथ शहजादों को खिलाया है, बाल में कंघी की है और अच्छा लिबास उन्हें पहना करके जब रात बिस्तर पे लिटाया है। ए लोगों, आखिरी बात चलते चलते मेरी अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लो कि ये हुसैन के घर वाले हैं और इनका तेवर जब करबला के मैदान में आपने देखा है, अल्लाह अकबर, जिसके बारे में मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अली का घर भी क्या घर है, कि जिसके घर का हर बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। अब रात बिस्तर पे लेटे हैं, अल्लाह अकबर, रात का सन्नाटा है। अब उस औरत ने प्यार फरमाया है, बच्चों के बालों में कंघी फरमाई है और प्यार फरमाने के बाद तो नन्हे शहजादों को अब बिस्तर पे सुलाया है और सुलाने के बाद में जब उसका जालिम शौहर आता है, खाना खिलाया है, खाना खिलाने के बाद में अपने औरत से कहने लगता है, आज उन दो बच्चों को तलाश करते करते मेरा ऊंट चला गया, मेरा घोड़ा मर गया है, मैं उन बच्चों को पा जाऊं, फिर देखता हूं कैसे वसूल करता हूं, उनकी कीमत में कैसे लेता हूं। अल्लाह अकबर, इतना सुना है औरत से बच जाती है और अपने हाथ को उठा करके अल्लाह की बारगाह में दवा करती है, ए मौला, इन दो शहजादों की हिफाजत फरमा लेना, तू तो जानता है मैं तेरी कनीज हूँ, मैं तेरी गुलाम हूँ। ए मौला, तू मेरी हिफाजत फरमा और इन बच्चों की भी हिफाजत फरमाना। ए लोगों, रात का सन्नाटा है, नबी से इश्क रखने वालों, नबी की मोहब्बत अपने दिल में रखने वालों, अब रात के सन्नाटे में अब एक के ख्वाब में मेरे आका तशरीफ ला के कहते हैं, अल्लाह अकबर, ए मुस्लिम बिन अकील, तुम दोनों शहजादों को कहां छोड़ करके आए हो। अल्लाह अकबर, तो मुस्लिम बिन अकील कहते हैं, ए आका, मैं उन बच्चों को छोड़ करके कूफा की सरजमीन पर तो आ गया हूँ, लेकिन जल्द ही आपसे मुलाकात करने वाले हैं। अब एक के ख्वाब में, वो ख्वाब में बच्चा क्या देखता है कि उसका भाई उससे जुदा हो गया है। दोनों जब ये ख्वाब को देखते हैं, वो चौंक करके उठते हैं और इतनी चीख से आवाज लगाई है, बड़ी तेजी के साथ बच्चे रोए हैं। ये लोगों, जब बच्चे रोए हैं, हारिस की आंख खुली है, मेरे घर में तो कोई बच्चा नहीं था, लेकिन ये रोने की आवाज आई है तो कहां से आई है। अल्लाह अकबर, हारिस चौकन्ना हो गया और उठकर इधर उधर देखने लगा। उधर छोटे ने बड़े भाई से कहा, भाई, मैंने ख्वाब देखा है कि आप मुझे इस जुदाई में, आप मुझे इस पुरफतन दौर में, आज ऐसे आलम में आप मुझे छोड़ कर कहीं चले गए हैं। अल्लाह अकबर, जब इतनी बात कही है उसने,
तो बड़े भाई ने कहा, भाई हम तुम्हें छोड़ करके कहाँ जाएंगे, हम तो तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे, तुमने ये ख्वाब देखा है? कहा हाँ मैंने ये ख्वाब देखा है। तो दूसरे भाई ने कहा, ए भाई घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने भी ख्वाब देखा है कि नाना मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ लाए थे और ख्वाब में कहा था कि ए मुस्लिम बिन अकील अपने दोनों बच्चों को कहाँ छोड़ करके आए हो? ए भाई तो मुस्कुराओ, इसलिए कि बाबा ने कहा है कि अभी मेरे दोनों बच्चे मुझसे मुलाकात करने वाले हैं। अल्लाह अकबर, मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादे हैं। अल्लाह अकबर, जिससे इतना प्यार फरमाया गया है। हमारा एक बच्चा हो और डॉक्टर अगर इंजेक्शन लगा रहा हो और एक नस के बजाय दूसरे नस में अगर लगा दे, उसको नस पकड़ में ना आए तो हमारा मिजाज गर्म हो जाता है। यार तुझे डॉक्टरी किसने सिखा दी है? तुझे डॉक्टर किसने बना दिया है? तुझे तो नब्ज पकड़नी भी नहीं आती है, तुझे तो नस पकड़नी नहीं आती है। लेकिन वो रसूलुल्लाह के दोनों शहजादे, वो रसूलुल्लाह के चमनिस्तान रिसालत के महकते हुए दो फूल जब बिस्तर पे चीख रहे थे, हारिस दरवाजा खोलता है तो क्या देखता है कि वो फूल सा चेहरा नजरों के सामने होता है। अल्लाह अकबर, हारिस पहुंचता है। अब वही जुल्फे, अल्लाह अकबर, नबी के शहजादों का हाल देखो, नबी के इन दोनों फूलों का हाल देखो। वही जुल्फे जिनको माए अपने हाथ से प्यार फरमाया करती थी। अल्लाह अकबर, वही जुल्फे जिनको मेरे सीने पर रख करके उनकी वालदा प्यार फरमाया करती थी। वो बच्चे आपस में चिपट करके रो रहे थे, लेकिन जब दोनों के सरों पे जालिम का हाथ पड़ा है, अल्लाह अकबर, वो नबी के नवासे और नबी के साहबजादे थे, बालों को पकड़ करके घसीट करके लाता है, खड़ा कर देता है और उसके बाद में बड़ी तेज आवाज में कहता है, मैं तुमको कई दिनों से तलाश कर रहा था, अब मैं तुमको क्या करूंगा, अब तुमको उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने पेश कर दूंगा। ए लोगों, कसम खुदा की रात गुजरी है, किसी तरीके से रात गुजरी है जब सुबह के सफेदी नमोदार हुई है। अल्लाह अकबर, जालिम उन बच्चों की जुल्फे पकड़ कर घसीट कर बाहर दरवाजे के सामने लाता है। पीछे से औरत ने उसके कदम थाम लिए हैं। वो मुहिब्ब अहले बैत थी। हाथ जोड़ करके हारिस के कहा था, ए मेरे शौहरे नामदार, एक काम करो, अगर जान लेनी है तो मेरी ले लो, अगर जुल्म करना है तो मुझ पे कर लो, अगर सितम ढाने हैं तो मुझ पे ढालो, लेकिन ये रसूलुल्लाह के शहजादों को छोड़ दो, ये रसूलुल्लाह के शहजादों को रिहा कर दो। अल्लाह अकबर, जालिम हारिस ने किसी की न सुनी। अब जब उसकी औरत असरार करने लगी है, मन्नतों समाजत करने लगी है, तो जालिम को ऐसा गुस्सा आया है कि बड़ी तेजी से अपनी औरत को धक्का देता है और जब धक्का देता है तो दीवार से सर टकराया है, जमीन पे बेहोश हो गई है। अल्लाह अकबर, ये वो नबी के शहजादे हैं कि जब हारिस के घर पे वो लौंडी जो गुलाम थी, जब इन शहजादों को लेकर के आई है, तो अल्लाह अकबर, ये आले रसूल की कदम की बरकत की वजह से उस औरत ने उसको आजाद कर दिया था, अपने गुलामी से रिहा कर दिया था। ये नबी के घर वालों की शान हुआ करती है कि जहां कदम पड़ जाया करते हैं वहां रहमतों का नुज़ूल आ जाया करता है। अल्लाह अकबर, ये दोनों नन्हे शहजादे हैं। अब इनकी जुल्फों को पकड़ करके घसीट करके जालिम ले जा रहा है। ए लोगों, ये वो नबी के घर वाले हैं, देखो किस तरीके से जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ये करबला की तारीख है प्यारे, यहीं से जुल्म और सितम को मुलाहिजा करते चलो। तो नन्हे शहजादों को घसीट करके मैदान में लेकर के जाता है जालिम, और लेने के बाद में अपनी तलवार को निकालता है। तलवार को निकालने के बाद में जैसे नंगी तलवार तो शहजादों ने देखी है, अल्लाह अकबर, आंख से आंसू निकले हैं। और निकलने के बाद में एक शहजादे ने दूसरे शहजादे से कहा था, अब वक्त आ गया है कि अपने बाबा से मुलाकात कर ले, अब वक्त आ गया है कि नाना मुस्तफा से मुलाकात कर ले, अब वक्त आ गया है कि हम जा करके अपने बाप से मुलाकात करेंगे। अल्लाह अकबर, नंगी तलवार देखी है तो देख करके सो बड़े शहजादे ने कहा था, ए भाई तुम पीछे रहो, पहले अगर शहादत का जाम कोई पिएगा तो वो मैं पीऊंगा। अल्लाह अकबर, छोटे भाई ने कहा, नहीं भाई, अगर कोई शहादत का जाम पिएगा तो मैं पीऊंगा। ए लोगों, तारीख करबला यूं लिखी जाती है कि जब जालिम ने तलवार को निकाला है और दोनों को शहीद करना चाहा है, आपस में लिपट करके रो रहे थे, लेकिन ये नबी के शहजादे थे, ये नबी के घर वाले थे, इनके रगों में फातिमा का खून दौड़ रहा था, इनके रगों में शहादत का जाम दौड़ रहा था। अल्लाह अकबर, हंसी खुशी से इसने शहादत को कबूल किया है, दोनों बच्चों को शहीद किया है। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूँ कि जिसने इन दो बच्चों को कत्ल किया है, कत्ल करने के बाद सर मुबारक को उठा करके उन दो शहजादों का सर ले जा करके जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के
सामने पेश किया जाता है। अब जालिम जब देखता है, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद हारिस के चेहरे को देखता है, कहता है लाओ मेरा इनाम दे दो, मैंने 2 शहजादों को कत्ल कर दिया है और तुम्हारा ये वादा था कि जो उन 2 शहजादों को लाएगा वो मेरे पास पेश कर देगा, उसको माला माल कर दिया जाएगा। ए लोगों, जरा देखो कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की है, उनके घर वालों से मोहब्बत की है, वो ऐसा चमका है, ऐसा चमका है कि वो कयामत तक चमकता रहेगा। लेकिन जिसने हुसैन से अदावत की है, उसका अंजाम देखो। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहता है, ए जालिम जरा ये तो बता दे, मैंने कैद करने के लिए कहा था, मैंने तुझे पकड़ के लाने के लिए कहा था, लेकिन ये बता इनके सर को तूने कैसे काटा? मेरी इजाजत नहीं थी। अब हाल ये है कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की तलवार निकली है और जालिम के सर पे पड़ी है तो सर जमीन पे निकला है, और कसम से तारीख करबला बोल उठी है कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर।